हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। ओके गाइज, सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें या फीडबैक हमें ज़रूर दें। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। सो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स का सिंटैक्स होता क्या है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितने भी आप लोग देख रहे हैं आपको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि वेरिएबल्स क्या है। अगर नहीं पता है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स के बाद मैं यही बताऊंगा कि वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं। सो अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ से सीख लेंगे, और अगर आपको आता है तो वो आपके लिए एक रिविजन हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का सी प्लस प्लस में। सो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। तो सिंटैक्स है कि सबसे पहले आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप में हमारा इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब आता है। ओके, और इससे पिछली वीडियो में मैंने डेटा टाइप के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखें। सबसे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ से आपको डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ पर उनका यूज़ कैसे होता है वो क्लियर होगा। ओके, सो फर्स्ट है डेटा टाइप। डेटा टाइप मैंने आपको बताया कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा वेरिएबल नेम। सो वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नाम। ओके, और उसके बाद होता है उसकी वैल्यू। ठीक, और अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या बता रहा हूँ। ये इंटीजर लिखा है, इंटीजर आपका क्या हुआ, इंटीजर आपका हुआ डेटा टाइप। नंबर 1 ये आपका हुआ वेरिएबल का नाम, और 20 आपकी क्या हुई, वैल्यू हुई नंबर 1 वेरिएबल की। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक और वेरिएबल लिया हुआ है नंबर 2 करके, इसकी वैल्यू है 100। सो इट मीन्स कि जो वेरिएबल का नाम है वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके ऊपर बेस्ड है कि आप किस तरीके का प्रोग्राम लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। तो वैल्यू का नाम और वेरिएबल का नाम चेंज हो सकता है, यूजर डिफाइंड है, ये आप कर सकते हैं। ओके, सो ये एक पहला तरीका है कि हम एक लाइन में हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करें और साथ ही साथ उनको वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, ये है पहला तरीका। अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे तरीके से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि इस वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं लेकिन अभी तक उनको वैल्यू असाइन नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद जब भी प्रोग्राम में इन 2 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है तो वहां पर अपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ है कि पहले डिक्लेयर हो गए हैं वेरिएबल, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, उसके बाद जब यूज हो रहा है तो वहां पर हमने क्या करा है, उस वेरिएबल्स में वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है। लाइक फर्स्ट वाले में हमने क्या करा है, वैल्यू असाइन की है 20, सेकंड वाले में असाइन की है 100। ठीक है, तो ये था बेसिक सिंटैक्स। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं। सो वेरिएबल्स आर यूज टू होल्ड द वैल्यू विच इज यूज इन प्रोग्राम। सो वेरिएबल्स कुछ नहीं होते, वेरिएबल्स वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ओके, इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस और ऑन इंफॉर्मेशन पास टू द प्रोग्राम। सो वेरिएबल्स कोई की वैल्यू कंटेन नहीं करते कि मतलब अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा तो मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ कभी भी, मैं वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर सकता एक बार डिक्लेयर होने के बाद, बट मैं वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे वो मेरी कोई कंडीशन के बेसिस पे हो या फिर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी वैल्यू चेंज करना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू, वेरिएबल्स का यूज सिर्फ वैल्यू को होल्ड करने के लिए होता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है वर्सेस ये दोनों क्या क्या है। ठीक है, लोकल में क्या डिफरेंस है और वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स के बारे में।
दिस टाइप ऑफ वेरिएबल आर यूज्ड इन अ स्पेसिफिक ब्लॉक। तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मेन मेथड होता है, तो मेन मेथड के अंदर जितने भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल सिर्फ मेन मेथड के अंदर ही यूज होते हैं, उसके बाहर आप उनको यूज नहीं कर सकते। ओके, सेकंड पॉइंट है दीज वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउट ऑफ देयर स्कोप। सो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो अपने स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है, इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन मेन फंक्शन देन लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड इनसाइड दिस फंक्शन। सो जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर बताया कि अगर आप अपना वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो आप उसी मेथड के अंदर अपने वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने का ट्राई करते हैं तो आपको क्या आएगा, कंपाइलेशन का एरर आएगा। ओके, इतना मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या है। और लोकल वेरिएबल का एक एग्जांपल है ये कि मैं एक इंडिया का सिटीजन हूँ, ठीक है, और मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई वीजा नहीं है। सो मेरी बाउंड्री या मेरी लिमिट्स क्या है कि मेरी लिमिट सिर्फ इंडिया के अंदर तक की है कि मैं इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकता हूँ, इंडिया के बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो पासपोर्ट है ना वीजा है। ओके, सो ये था लोकल वेरिएबल्स का एक एग्जांपल। अब हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स का एक के बारे में और उसका एक एग्जांपल। सो ग्लोबल वेरिएबल्स है अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन इंक्लूडिंग मेन एज वेल इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। सो वो वेरिएबल्स जिनको मैं फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करता हूँ, किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करता हूँ, चाहे वो आपका मेन मेथड के बाहर भी क्यों ना करूँ, अगर मैं किसी वेरिएबल को किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर करता हूं तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हैव देयर स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम। और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब पूरे प्रोग्राम में मैं उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा अगर मैं एक फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ उसको, उस वेरिएबल को, या कितने भी वेरिएबल्स के अंदर यूज करूँ, मुझे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, दे कैन बी एक्सेस्ड एवरीवेयर इन द प्रोग्राम, इन द मेन, इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन, एनीवेयर। सो जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको मैं मेन फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ जो कि एक प्री डिफाइंड मेथड है C++ का, और किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई अपना फंक्शन बना के भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई एरर नहीं आएगा। यू कैन यूज दिस वेरिएबल एनीवेयर इन दिस प्रोजेक्ट। सो मैं ग्लोबल वेरिएबल्स को अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आपको लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक इंडिया का सिटीजन हूँ और मेरी बाउंड्री सिर्फ इंडिया तक है क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, तो मैं इंडिया के बाहर नहीं जा सकता। अब ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या है? ग्लोबल वेरिएबल में है कि मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास वीजा है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे किसी और कंट्री में घूमने के लिए एलिजिबल बनाते हैं। तो वो हुआ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास एक्सेस है। ठीक है, सेम उसी तरीके से वेरिएबल्स का भी यूज होता है। ओके, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डेमो ऑफ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। सो गाइज, ये है मेरा एक प्रोग्राम जो कि मैं स्क्रैच से करने वाला हूँ, और इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूँ लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल का यूजेज। ओके, सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल इंट एज। एज में अपनी देता हूँ 19। ठीक है, तो अब ये मेथड मैंने कहाँ डिक्लेयर किया? ये मेथड मैंने डिक्लेयर करा मेन मेथड के अंदर। ठीक है, मेन मेथड के ब्रेसिस के अंदर। सो इट मीन्स इसका स्कोप कहाँ तक हुआ, इसकी पहुंच कहाँ तक हुई? इसकी पहुंच हुई सिर्फ इस मेथड के अंदर। मैं इंट मेन के अंदर कहीं पर भी ये एज नाम का वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई एरर नहीं आएगा। सो ये हमारा किस टाइप का एक वेरिएबल हो? ये हमारा वो एक लोकल वेरिएबल। ओके, अब इसको मैं प्रिंट करा के भी दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा इसको, और प्रिंट होने के बाद ये कंपाइल हुआ, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको आउटपुट दिख गया होगा हेलो वर्ल्ड 19, और मेरे वेरिएबल को मैंने कितनी वैल्यू असाइन की थी? 19। सो हमारा प्रोग्राम एज एक्सपेक्टेड सही काम किया हमारे प्रोग्राम ने। लोकल वेरिएबल का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं
ग्लोबल वेरिएबल की, इंट ग्लोबल अंडरस्कोर एज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ 19, यहाँ पर 19 नहीं, यहाँ पे मैं 23 लिख देता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैं कमेंट में लिखता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है गाइज। सो अब क्या होगा, ये वेरिएबल मैंने कहाँ डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है इंट मेन फंक्शन के बाहर, ठीक है। मतलब ये जो वेरिएबल है ये किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये स्पेसिफिकली पूरे प्रोग्राम में यूज किया गया है, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर है लेकिन किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये बाहर है, ठीक है। इट मीन्स इसे कोई भी मेथड एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस मिला कि ग्लोबल वेरिएबल करके कोई एक वेरिएबल है मेरे पास। सो अब हम इसे ही प्रिंट करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट सही आता है कि नहीं आता। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड 23, देखा, तो ये आउटपुट हमारा सही आया। इट मीन्स कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैं कहीं भी यूज कर पा रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। void get age, ये मैंने क्या करा है, ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। फंक्शन से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो अगर आपको ये पार्ट समझ में ना आए फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन से रिलेटेड वाला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं फंक्शंस पे भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं जो कि पूरी डिटेल में होगी, और कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो अब क्या किया हमने, यहाँ पर हम कर रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन हमारा आखिर क्या है और करता क्या है। सो यहाँ पर मैं सिंपली करूंगा क्या, printf सॉरी सी आउट, यहाँ पर मेरी क्या वैल्यू है, एज फ्रॉम गेट एज मेथड। और गाइज मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ कौन सा वेरिएबल, मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसको कहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है ग्लोबल लेवल पे, किसी एक फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नहीं किया हुआ, तो इसको मैं आसानी से यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर मैं सेम चीज ये इस वाले वेरिएबल के साथ करना चाहूँ कि मतलब मैं यहाँ पर एज कॉल कर रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। वो भी एक बार देख लेते हैं कि मुझे इसकी इंटेलिजेंस मिलती है कि नहीं मिलती। सो देखो, अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा आ रहा है लोकल एज के बाजू में, और यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल करता हूँ तो भी लोकल ही आ रहा है, बट लेकिन मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अभी क्या है, यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल भी करूंगा। सो अब मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, मेरा आउटपुट सेम होना चाहिए 23 और 23, अगर मेरा प्रोग्राम सही रन करता है तो मेरे प्रोग्राम ने सही काम करा। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हो गई कि मैंने अपने प्रोग्राम में ENDL नहीं यूज़ किया न्यू स्पेस लाने के लिए, नई लाइन में प्रिंट करने के लिए, तो इस वजह से मुझे इशू आया। यहाँ पर हम यूज करेंगे ENDL। ENDL आपको बता दूं कि नई लाइन लाने के लिए होता है, जैसे C में \n यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी लाइन में आ गया। सो ये हमारा था लोकल और ये हमारा था ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल यूज हुआ है। अब अगर मैं इस एज मेथड, इस वेरिएबल को, एज नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ यूज करना चाहूँ, तो क्या मेरा आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? आउटपुट मेरा नहीं आएगा, कंपाइलेशन एरर आएगा। देखा, मैंने आपको कहा था कंपाइलेशन एरर आएगा, और एरर में क्या बोल रहा है, एज वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो आप वेरिएबल यूज करना चाह रहे हो वो वेरिएबल इस स्कोप में है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा
कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं एक और सिचुएशन के बारे में जहां पर मेरे जो दोनों वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सो यहां पर भी मैं एज कर देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, सो यहाँ पर अभी हमने क्या करा है, अभी हमने हमारा जो वेरिएबल था ग्लोबल एज वाला उसको मैंने रीनेम करके एज कर दिया। तो हमारा लोकल वेरिएबल और हमारा ग्लोबल वेरिएबल दोनों के नाम क्या है, सेम है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल पिक होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह पर एज है। अब देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल प्रिंट होगा फिर हमारा स्क्रीन पे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा जो लोकल वेरिएबल था फर्स्ट, जो हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, इसने क्या प्रिंट करा, इसने प्रिंट करा 19। और जो ये वाला है एज फ्रॉम गेट एज मेथड, इसने क्या प्रिंट करा 23। क्यों, क्योंकि इसके स्कोप में तो एज नाम का वेरिएबल मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है और यहाँ से जो वैल्यू आई वो वैल्यू यहाँ पर आकर ओवरराइट हो गई, तो इसलिए सिर्फ 19 ही प्रिंट हुआ। बट लेकिन गेट एज इस मेथड के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि एज नाम का वेरिएबल तो इसके अंदर है ही नहीं इस मेथड में। सो इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल से पिक हुआ इसका डेटा और प्रिंट हुआ। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डीएम करें, अपने क्वेश्चंस हमसे क्लियर करें, पूछें। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सी प्लस प्लस और बाकी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब से रिलेटेड मैं बहुत जल्द सारी की सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। ओके, सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।